नमस्कार, मैं रजनीश सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग देखेंगे कि किसी यौगिक में तत्वों की प्रतिशत मात्रा निकालना सीखेंगे कि यौगिक में तत्वों की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। वो आज हम आपको एकदम बढ़िया से सिखाएंगे। किसी यौगिक में तत्वों की प्रतिशत मात्रा निकालना सीखेंगे। ये हो जाएगा आपका तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर होगा तत्व का परमाणु भार बटे यौगिक का अणु भार पूरे 100। अब जिन बच्चों को अणु भार निकालने नहीं आता है वो वीडियो जरूर देखेंगे। अणु भार निकालने के लिए वीडियो हम डाल चुके हैं, अपलोड वीडियो है, जरूर देखेंगे, समझ आप सीख जाएंगे बढ़िया से। तत्व की प्रतिशत मात्रा है ये फार्मूला। इस फार्मूले से हम लोग किसी भी यौगिक में तत्वों की प्रतिशत मात्रा आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे छोटा कंपाउंड मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो सीधे। क्वेश्चन नंबर 1 में निकालना है कि H2 में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा याद करिए। प्रतिशत मात्रा याद कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका कि पूछा गया कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा? आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग कि इस फार्मूले पर रख कर निकालेंगे। तो इसको हम निकालते हैं, इस फार्मूले रख करके नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। देखिए यहाँ निकालेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु भार बटे जल का अणु भार पूरे 100 कर देंगे। अब इसमें निकालेंगे हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर हो जाएगा। अब जल में देखेंगे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन परमाणु भार होता है 1 और 2 हाइड्रोजन परमाणु भार हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 परमाणु भार जाएगा और H2O का अणु भार जो होता है वो 18 होता है। अणु भार निकालने नहीं आता है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अपलोड वीडियो जरूर देखेंगे। उसमें अणु भार निकालने के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले से डायरेक्ट काट लेंगे। 2 × 2 और 2 × 9 18 कर देंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकल के आ जाएगी यहाँ 100/9। काटेंगे इसको तो आ जाएगा आपका 9 कम में 9, फिर 10 बचेगा। 9 कम में 9 पॉइंट लगाएंगे, 9 कम में 9, यानी कि जल में जो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकल के आ गई 11.11% निकल के आ गया। ये हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकल के आ गई। यहीं पे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हम लोग निकाल देते हैं। देखिए हम प्रतिशत मात्रा निकालना है ऑक्सीजन का परमाणु भार H2O का अणु भार पूरे 100 कर देंगे। क्या देख लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु भार निकालेंगे तो ऑक्सीजन परमाणु भार होता है 16 हो जाएगा ये। और H2O का देखेंगे तो 18 × 100 कर देंगे
और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, आपका ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकल के आ जाएगी। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 8 हो जाएगा, इसको काटेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ 9 से हमने डिवाइड किया 100 में तो आ गया सीधे 11.11। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 वन जा 8 वन जा 8, ये हो जाएगा 188 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब जल में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकल कर सामने आ गया। अब इसको शायद ऐड करके देख सकते हो, 100% होना चाहिए, तो देख लेते हैं बगल में निकाल करके। ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज जो आया है आपका 11.11, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज आया है 80.88, 9 पॉइंट लगा देंगे फिर 9, यानी टोटल जो हुआ H2O का, H2O का टोटल परसेंटेज जो निकल के आ गया है 99%, 99.99% आ गया, ठीक है, ये निकल कर आ गया है ये। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो जल का था। अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं। यूरिया NH2 CO NH2, यूरिया में सभी तत्वों के परमाणु भार ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, सभी तत्व निकालना है। कभी कभी आपको दे देता है कि एक ही तत्व को निकालने के लिए, अक्सर पूछा गया है क्वेश्चन में कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए, तो हम सभी तत्वों को निकाल दिखाएंगे आपको, नाइट्रोजन का भी निकाल लेंगे और उसके साथ सभी तत्वों का निकाल के दिखाएंगे प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो यूरिया जो बना है नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, कार्बन से और ऑक्सीजन से, यानी कि 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। चारों तत्वों का परसेंटेज का कुल टोटल योग होगा वो 100% होगा। तो पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल लेंगे तो नाइट्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा बटे, ये हो जाएगा आपका यूरिया, यूरिया का अणुभार, अणु भार है गुणे 100 हो जाएगा, निकाल के देख लेते हैं। यूरिया हम देखेंगे नाइट्रोजन जो है आपका 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का परमाणु भार 28 हो जाएगा, यानी हम यहाँ क्या रखेंगे परमाणु भार 28। यूरिया का अणु भार जो होता है 60 होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, इसको काटेंगे 14 दूना 28 और 3 दूना 6, और इसको नाइट्रोजन फिर से निकाल देंगे। 14 दहा में 140, 14 दहा में 140 बटे 3, 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 चौक को 12, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 छका 18, 3 2 हो जाएगा, 3 छका 18, 3 4, मतलब कि आप सीधे कर सकते हो कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज आ गया यूरिया में 46.66% जो है यूरिया पाई जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। यही बगल में आपको निकाल देता हूँ मैं, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना, एच का परसेंटेज निकाल लेते हैं। एच हाइड्रोजन का परमाणु भार बटे यूरिया का अणु भार गुणे 100 हो जाएगा। तो एच का परसेंटेज निकालेंगे तो एच का परमाणु भार होता है एक, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना दिया है 2 और 2 4 हाइड्रोजन है,
तो 4 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन परमाणु भार भी 4 ही हो जाएगा। बटे यूरिया का अणु भार जो होता है 60 होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज 2 है, तो 10 दूने 20 हो जाएगा, बटे 3 काटेंगे तो आ जाएगा आपका 3 छक्का 18, फिर वही हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 2 बचेगा, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, मतलब कह सकते हैं 6.6%, 6% जो आ गया हाइड्रोजन का। यूरिया में हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गया 6.66%, नाइट्रोजन कितना आया है 46.66% आ गया। अब हम लोग देखते हैं कार्बन का, कार्बन का परसेंटेज निकालते हैं। तो कार्बन का परमाणु भार जाएगा बटे यूरिया का अणु भार हो जाएगा, दूरी तो हो जाएगा। कॉपर का परसेंटेज निकाल लेंगे, तो कार्बन का तो यूरिया में कार्बन एक ही है, तो एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, यूरिया का परमाणु भार 60 होता है, पूरा अणु भार 100 कर देंगे तो आ जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 कम में 6, 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ काटेंगे तो कार्बन का परसेंटेज आप निकाल के आएगा 6 दूनी अरे 2 10 दूनी 20, यानी 20% जो आपका है कार्बन है, मतलब यूरिया में 20% कार्बन है। और एक बच्चा है आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का परसेंटेज बराबर हो जाएगा ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु भार, परमाणु भार बटे यूरिया का अणु भार। अप्लाई कर देंगे, निकाल के देख देंगे इसको। ऑक्सीजन यहाँ एक ही है, एक ऑक्सीजन परमाणु भार होता है 16, यूरिया का परमाणु भार हो जाएगा, यूरिया का अणुभार 60 बटे 100 कर देंगे, ये कट गया, ये 3 2 तिहाई 6 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन, तो आ जाएगा आपका 8 में 80 बटे 3, तो ऐड करेंगे 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 छक्का 18, 3 आएगा 2, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, मतलब कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज निकल के आया है, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज आया 26.66%। अब हम सभी परसेंटेज को हम लोग ऐड कर लेंगे तो टोटल 100 होना चाहिए, तो एक आंसर आपका सही होगा। देख लेते हैं, कार्बन का परसेंटेज आया है 20%, ऑक्सीजन का परसेंटेज आया निकल करके 26.66%, और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज आया निकल करके, देख लेते हैं हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आया है। हाइड्रोजन का 6.66% आया है, 6.66%, ये आ जाएगा आपका 6.66%। और नाइट्रोजन का जो परसेंटेज निकल के आया है, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज आया निकल करके, वो है आपका 46.66%, 46.66%। अब इसको ऐड कर देंगे, 6 6 12 6 18 के 8, 6 6 12 6 18, 18 1 19, 6 6 12 6 18 1 19, 4 4 8 1 9, यानी कि एकदम परफेक्ट आ गया आंसर, यानी कि 90
99%, 98% आया है, यानी कि आपका ये सवाल बिल्कुल सही है, लगभग में आएगा 100 ही। ये हो जाएगा आपका यूरिया में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल में सभी तत्वों सभी तत्वों के प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। सभी तत्वों को निकाल देखते हैं भाई से। क्वेश्चन में आपसे किसी एक ही तत्व को निकालने के लिए आ सकता है, सल्फर के निकालने का आ गया, ऑक्सीजन का निकालने का आ गया, तो आप आसानी से भी निकाल सकते हैं एक ही तत्व का, लेकिन मैं सभी तत्वों को निकाल दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले इसमें है क्या, हाइड्रोजन है, सल्फर, ऑक्सीजन में 3 तत्वों से मिलकर बना है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु भार बटे सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार, 100 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन परमाणु भार होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु भार 2 हो जाएगा। और हो जाएगा 98, इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार पूरे 100 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 2 एक कम में 2, ये 49 हो जाएगा। 49 से इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया, कह सकते हैं इसका 100 बटे 49 काटेंगे तो आ जाएगा 2 बच जाएगा 98, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ाएंगे तो 200 हो जाएगा, 4 बले जाएंगे हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा कि हाइड्रोजन मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल के आ गया 2.04%। अब देख लेंगे हम लोग यहीं पे सल्फर का निकाल देख लेते हैं। सल्फर का परसेंटेज निकाल के देखते हैं। तो सल्फर का परमाणु भार बटे सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार, अणु भार ये 100, सल्फर का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। सल्फर एक ही है, एक सल्फर का परमाणु भार होता है 32, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो परमाणु भार होता है हो जाएगा, अणु भार हो जाएगा 98 पूरे 100 हो जाएगा। तो सल्फर का निकाल देख लेंगे, तो इसको 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 16, तो काटेंगे तो हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इसको हाँ हम 100 से काटे भी हैं, यहाँ पे इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.04, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16 चौको 64, 16 दूना 32, ये आ जाएगा 32.64% निकल के आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 32.64%। सल्फर क्या आ गया। अब बचा क्या है, ऑक्सीजन का निकाल के देख लेते हैं। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार बटे ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार, अणु भार या आणविक द्रव्यमान या मोलर मास भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। देख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन परसेंटेज। तो ऑक्सीजन का अणु भार जो होगा, एक यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन परमाणु भार जो होता है 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन परमाणु भार 16 चौको 64 हो जाएगा। तो निकालेंगे 64, परमाणु भार हो जाएगा बटे H2SO4, अरे
इसका जो आ जाएगा निकल करके आपका R98 100 कर देंगे, इसको काट देंगे, इसको भी, इसको 2 से काटेंगे 32 दूना 64, इसको काटेंगे तो 49 हो जाएगा, ये 40। तो इसको भी देख लेंगे, यहीं से काट देते हैं, 49 इसको काटेंगे तो आ जाएगा यही 2.04। अब इसमें 32 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये 65 आएगा ऑक्सीजन का, 65.28% आएगा ये। अब यहीं पर निकाल लेंगे, सबका ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा, तो ऐड करके देख लेते हैं। ऑक्सीजन का जो आया है परसेंटेज 65.28, हाइड्रोजन परसेंटेज निकल के आया है 2.04, और सल्फर का परसेंटेज निकल के आया है 32.64। करके देख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, टोटल 4 4 8 8 16 हो जाएगा, 6 9 हो जाएगा, और ये 5 2 7 5 4 9 6 3 9, एकदम सही आ रहा है आंसर, लगभग यही आ जाएगा 100% से। तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल में। ऐड कर लेते हैं और भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण जो आप स्वयं निकालेंगे, जैसे सल्फ्यूरिक नाइट्रिक अम्ल में सभी तत्वों का परमाणु परसेंटेज निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, और तीसरा है आपका सोडियम कार्बोनेट में सबका निकालेंगे, परसेंटेज कितना है, कुछ होमवर्क है ये आपका जो आप स्वयं करेंगे। और एल्युमिनियम सल्फेट में भी निकाल के देखेंगे, या SO4 का 23 है, इन सब में देखें कितने परसेंटेज है, और भी आपको दे दे रहा हूँ, लगाएंगे आप। पोटेशियम सल्फेट में सभी तत्वों के आप इनमें निकाल निकाल देखेंगे कितने परसेंटेज है। तो वीडियो जरूर देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, कमेंट लिखना मत भूलिए, कमेंट हम पे लिख बताइए कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।